बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास गिवन है 4 फ्रैक्शंस। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, इन चारों फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन है, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसे जमाना है। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, क्या हुआ, 4 हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हम लोग लार्जर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन और असेंडिंग ऑर्डर में जमाना सीख लेंगे। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन करना है। और हमने अब तक जो मेथड्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी मेथड्स, सबसे पहले मेथड थी फ्रैक्शन को डेसिमल पे कन्वर्ट करना। ठीक, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। दूसरी मेथड थी हम लोगों के पास बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड मेकिंग द न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन सेम। दूसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, थर्ड वाली, डिनोमिनेटर को सेम करना बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, चौथी मेथड कौन सी थी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, तो हम लोग ये तीनों चीजें फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए चारों मेथड से। तो हमें क्लियर हो जाएगा क्या फाइंड करने के लिए हमें कौन सी मेथड लगानी है। नंबर्स को डिपेंड करेगा कि ये भी देख लेंगे कि अगर स्मॉलर नंबर से तो कौन सी मेथड लगानी है, क्या फाइंड आउट करना है। तो सारे जो डाउट्स रहेंगे वो हम इस क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली मेथड कौन सी थी, बाय, ठीक है, कौन सी है, बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल सबसे पहली मेथड। हमारे पास फ्रैक्शंस क्या गिवन है, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक है, डेसिमल में इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, इन डेसिमल, और ये क्या है, इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम लोगों के पास वैल्यू गिवन है, डेसिमल में कितनी होगी, 2/3 0.66, 3/4 0.75, 4/5 0.80, 5/6 0.833। ठीक, क्या है, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 को हमने क्या किया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। किस चीज में कन्वर्ट कर लिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो 5/6 है उसकी वैल्यू लार्जेस्ट है, 2/3 की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ठीक है, मेथड नंबर ए कर देते हैं इसे, आंसर क्या होगा पहले का, लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है, 0.833। लार्जर फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसकी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू 0.833 है, मतलब 5/6। सेकंड आंसर क्या है, 5/6। लार्जर फ्रैक्शन 5/6। स्मॉलर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.66 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जिसकी सबसे कम है वो सबसे स्मॉलर है, 2/3। क्लियर है यहाँ से, वैल्यू का आगे डेसिमल में 0.8333 थी, 5/6, 0.66 से स्मॉलर फ्रैक्शन 2/3 हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है। बढ़ते क्रम में कोइंसिडेंसली ये बढ़ते क्रम में ही है। ठीक है, 2/3 सबसे छोटा, 3/4 सबसे छोटा, 4/5 उससे छोटा और
सबसे बड़ा कौन है? 5/6। 5/6। ये तो हमने समझने के लिए क्वेश्चंस किए हैं। ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये बहुत इजी हैं, छोटे हैं, इसलिए मैंने ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, स्मॉलर वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। क्योंकि हमें हर टाइप के जो फाइंड करना है, लार्जर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये तीनों हम कैलकुलेट कर पाएंगे और सभी मेथड यूज करके कर पाएंगे। तो ये सिर्फ जो फ्रैक्शंस लिए हैं ये समझाने के लिए और इजी वे में क्वेश्चंस कराने के लिए हैं, ताकि इनसे हमें आइडिया लग जाए और हमें तरीका पता लग जाए किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। अगर हम इजी पता लगा लेंगे, इजी वे में समझ लेंगे, तो हम कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजी तरीके से कर पाएंगे, जिस तरीके से अभी किया हम लोगों ने। सबसे पहले मेथड कौन सी थी? हमें क्या पूछा है? 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये कुछ भी हो सकता है। हमने इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या लिया है? 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ठीक। ये हमने सीक्वेंस में लिए हैं, इसलिए क्या आ रहा है? आंसर सीक्वेंस में आ रहा है। क्लियर? हमसे क्या पूछा है? लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमने कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले मेथड कौन सी थी? डेसिमल मेथड। हमने 2/3 की डेसिमल वैल्यू निकाली 0.66, 3/4 की वैल्यू निकाली 0.75, 4/5 की निकाली 0.80 और 5/6 की निकाली 0.833। क्लियर है? यहां से क्लियर है? आंसर आ गया लार्जर फ्रैक्शन 5/6, क्योंकि डेसिमल वैल्यू जिसकी लार्ज है उसका फ्रैक्शन भी लार्ज है। स्मॉलर फ्रैक्शन आ गया 2/3, क्यों? क्योंकि इसकी डेसिमल वैल्यू स्मॉल है, तो ये फ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए सबसे छोटा कौन? 0.66, उससे बड़ा 0.75, उससे बड़ा 0.80, उससे बड़ा 0.833। क्लियर? ये आ गई हमारी सबसे पहले मेथड थी, कौन सी? बाय कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगर हमसे इस टाइप के छोटे छोटे हमें क्या दिए हुए हैं? फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जिनको डिवाइड करना बहुत इजी है, तो हम लोग कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इससे हमारे पास लार्जर फ्रैक्शन आएगा, स्मॉलर फ्रैक्शन, और हमें यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। अगर हम इतना सॉल्व कर लेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, तो जो एग्जामिनर हमसे पूछे हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दें। वो पूछ सकता है कि विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट, तो हम लोग बोल देंगे 4/5 इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। एग्जामिनर बोल सकता है विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0.75 या फिर 3/4 फ्रैक्शन इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट अमंग द 4 फ्रैक्शंस, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड से हम लोगों के डेसिमल मेथड से क्या हुआ? हमने तीनों इजीली फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। क्या कर लिया? एक बार हमने डेसिमल वैल्यू निकाल ली, यहाँ सिर्फ एक बार दिमाग लगाना है डेसिमल वैल्यू निकालने में, उसके बाद तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लार्जर पता लग जाएगी, स्मॉलर पता लग जाएगी, और क्या पता लग जाएगा? ऑर्डर पता लग जाएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरी मेथड कौन सी आती है? एलसीएम मेथड। कौन सी मेथड आती है? एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? ये कौन सी है? बी वाली मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। या तो हम इसको इस टाइप से बोल दें, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं, बाय मेकिंग द न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इक्वल, ठीक है। इक्वल कर दें, अगर हम फ्रैक्शंस को इक्वल कर दें, ठीक, जो न्यूमरेटर फ्रैक्शंस को अगर उनको इक्वल कर दें, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले हमने क्या किया? न्यूमरेटर के लिए सॉल्व किया है, ठीक। यहाँ पहले हम डिनोमिनेटर के लिए पढ़ते आ रहे हैं, तो हम डिनोमिनेटर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? यहाँ क्या लिख देते हैं? डिनोमिनेटर। इसके बाद हम न्यूमरेटर का कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले जो सीक्वेंस पढ़ा था वो पहले डिनोमिनेटर के लिए पढ़ा था। क्लियर है? अब हम लोगों को क्या चाहिए? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि एलसीएम से हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि एलसीएम चारों का क्या है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या आने वाला है, कॉमन डिनोमिनेटर। तो एलसीएम क्या लिख देंगे हम लोग? एलसीएम ऑफ
3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, क्या आएगा? 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है? 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया? चारों फ्रैक्शंस लिख दिए, 60, 60, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, चारों फ्रैक्शंस के लिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 60 को 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, या फिर हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 को 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? ठीक, क्या मल्टीप्लाई करें 4 में? 15। अगर 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से डिवाइड करते हैं, या फिर जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई किस चीज से किया है? 15 से। नीचे भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेक डिनोमिनेटर 60। सिमिलरली 60 लाने के लिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं, जिस टाइप से एलसीएम लेते हैं उसी टाइप से सॉल्व करना है। 6 को 60 से लाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। तो 5 में भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 40, 45, 48, 50 बाई 60 बाई 60 बाई 60 बाई 60। डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। बड़ा न्यूमरेटर किसका है चारों फ्रैक्शंस में से? 50, फिर 48, फिर 45, फिर 40। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है? 40/60। उससे बड़ा कौन है? 45/60। क्यों? डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन देखना क्या है? न्यूमरेटर देखना है हमें। कंपेयर किस चीज से करेंगे? न्यूमरेटर से। सबसे बड़ा कौन सा है? 50/60। इसका मतलब 5/6 सबसे बड़ा है। या फिर हम लोग लिख दें, आंसर करके अगर हम लोग लिख देते हैं, आंसर करके लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 5/6। 5/6 क्योंकि 50/60 बड़ा है। यहां से भी आंसर तो सेम ही आना है। स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है? 2/3। ठीक, और थर्ड वाला क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ ये यहाँ पे है 40/60 इज लेस देन 45/60 इज लेस देन 48/60 इज लेस देन 50/60। ये किसकी वैल्यूज हैं? ये और ये इक्विवेलेंट है, ये और ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है। 5/6 और 50/6 इक्विवेलेंट है। अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे या फिर बोलें कि इन्हें अगर आप सिंपलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा, ये वाली चीज आएगी हम लोगों के पास। ठीक, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, चाहे हम एलसीएम ले ले डिनोमिनेटर का, चाहे हम एलसीएम ले ले न्यूमरेटर का, हमारे पास इजीली ये तीनों चीजें आ जाएंगी। क्या हो जाएगा? हमारे पास इजीली ये तीनों चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे क्या है? जो हमारा थर्ड वाला आंसर है वो ये है 40/60 इज लेस देन 45/60 इज लेस देन 48/60 इज लेस देन 50/60। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम कौन सी मेथड पढ़ते हैं? अब एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लिया है, अब हम क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। क्या लेते हैं? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, या न्यूमरेटर को सेम बना देते हैं। जैसे हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, आंसर तो सभी केसेस में सेम आने वाले हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 एंड 5, ये 60 नहीं आएगा। 60 एलसीएम आया था 3, 4, 5, 6 का।
एलसीएम ऑफ 2 3 4 5 कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा 30। क्लियर है, 30 2 से डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 5 से, 2 3 4 5 का एलसीएम होगा 30। अब हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है या तो हम ये बोल दें बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, या फिर हम लोग ये बोल दें बाय मेकिंग न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस सेम, बाय मेकिंग न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस सेम। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर को सेम बना दिए हम लोग, न्यूमरेटर को सेम बना दिए एलसीएम लेके। ठीक है, अब डिनोमिनेटर चेंज होगा हम लोगों का, क्या होगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा। ठीक, 30 आया, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 15 का, तो नीचे भी हमने 15 का मल्टीप्लाई किया, मतलब हमने 2 में 15 का मल्टीप्लाई किया होगा, क्या किया होगा, 2 में 15 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 30 आया, तो 3 में भी तो 15 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो क्या आएगा 3 × 15। ऊपर नीचे दोनों को सेम क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 में कितने का मल्टीप्लाई किया होगा कि 30 आ जाए, या फिर ये बोल दें कि 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 10, तो मतलब 3 में 10 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 30 आ जाए। अगर ऊपर 10 का मल्टीप्लाई किया होगा 3 में तो ऑब्वियस सी बात है 4 में भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्रैक्शन को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम हो, अलग अलग हो चलेगा, लेकिन उसकी जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये कितना आएगा 30/45, हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं 60/90, 60/90 भी क्या है 2/3 है। ठीक, लेकिन इसके फॉर्म चेंज हो सकते हैं, यहाँ तो हम 30/45 लिख दें, 15 से डिवाइड किया 2, 15 से डिवाइड किया 3, 2/3, 30 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड किया 2, 3 से डिवाइड किया 9। तो उसके फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, चाहे हम इसे कितने भी वैल्यूज तक लेके जाएं, लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जब उसका एलसीएम 1 होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तब क्या होगा, जो उसकी वैल्यू रहेगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर 2/3 है तो हम कोई भी फ्रैक्शन ले लें, कन्वर्ट करते करते, मल्टीप्लाई करते करते उसकी जो लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, वो फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इन विच द एलसीएम ऑफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया, 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 10 आया, 10 से। ठीक, 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया कि 30 आया 10 से, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ऊपर नीचे दोनों साइड। 4 को हम लोगों ने क्या किया है, एलसीएम किसका लिया, न्यूमरेटर का लिया है ना, 2 3 4 5, नहीं तो जो हमने वो लिया है एलसीएम लिया है। ठीक, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 60, यहाँ भी 60 आएगा एलसीएम, कितना आएगा 60 आएगा एलसीएम। ठीक, कितना आएगा एलसीएम 60 आएगा। 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 60 होता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, न्यूमरेटर में 60 लिख दिया, कितना लिख दिया 60 लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 30 से, तो 30 × 3 हो जाएगा। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 20 से। ठीक है, तो 4 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 12 से, तो 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 10 से, तो 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, 60 को 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, 12 से, तो 6 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से। तो ये कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 90। हम लोगों ने क्या किया, न्यूमरेटर को सेम बना लिया, 60 डिवाइडेड बाई 80, 60 डिवाइडेड बाई 60 एंड 60 डिवाइडेड बाई 72। क्लियर, क्लियर, क्या हुआ, 60 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 60 को 2 से डिवाइड किया, 30 इससे मल्टीप्लाई किया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया 80,
60 को 4 से डिवाइड किया 15, 15 5 से 75, ये 15 आएगा। क्लियर, 15 5 से 75। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, कैसे आया, 60 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, मतलब 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 15 4 जा 60, 15 का मल्टीप्लाई, तो 5 में भी 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 75। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए, 12 का, तो 6 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। अब हम लोगों के पास क्या चीज़ है, न्यूमरेटर का एलसीएम लिया, मतलब हमने बनाया है न्यूमरेटर को सेम। न्यूमरेटर को सेम बना दिया तो कंपैरिजन किस चीज़ से करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से कंपेयर करना है मतलब क्या होता है, इनवर्स रूल हो जाता है न्यूमरेटर से। ठीक, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जिसका छोटा है, न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो वैल्यू सबसे बड़ी, उससे जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो उससे और छोटी, जिससे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जैसे 72 बड़ा है डिनोमिनेटर में, छोटा है सबसे तो सबसे बड़ा। 80 और 75 में कौन बड़ा है, 80 तो छोटा। 60 और 90 और 80 में कौन छोटा है, 80 तो 80 बड़ा। डिनोमिनेटर जितना छोटा उतनी ही फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा। अब हम लोगों के पास यहाँ से भी क्या आ गया, पहले का आंसर क्या आ गया, पहले का आंसर लार्जेस्ट फ्रैक्शन 5/6। क्यों, क्योंकि 60/72 बड़ा है 60/75 से, एंड सो ऑन। मतलब ये जो कंडीशन लिखी है वही हमने यहाँ लिख दी रीजन में। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है 60/90, 60/90 सेम रीजन, 60/90 क्या है, इज लेस देन 60/80, इज लेस देन सो ऑन। ठीक, हम लोगों को डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर तो सेम है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में, ये हमने अरेंज कर ही दिया है यहाँ पे छोटे से बड़े में। ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी है, ये वाली वैल्यू जो है ये इसकी है। क्लियर, तो हम लोगों के पास अलग अलग मेथड्स है, हमने 3 मेथड्स पढ़ ली। सबसे पहले क्या किया हमने, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चारों फ्रैक्शन के क्या हैं, छोटे हैं, हम लोग इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से कंपेयर किया, न्यूमरेटर जिसका बड़ा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी। उसके बाद पढ़ा हमने एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम बना के जिसकी डिनोमिनेटर बड़ी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू छोटी, और जिसकी क्या कहते हैं डिनोमिनेटर छोटा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा। पहले का आंसर 5/6, दूसरे का 60/90, 60/90 बोले तो 2/3 और से 2/3। हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया रहेगा वो तो ये दिया रहेगा ना, तो हमें क्या टिक करना पड़ेगा 2/3, क्या टिक करना पड़ेगा 2/3। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम ये क्यों है 72 तो छोटा है 75 से, 75 छोटा है 80 से, 80 छोटा 90 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है। जब हम किसी भी चीज़ का इन्वर्स कर देते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है 2 इज ग्रेटर देन 1 है, क्लियर है ये बात। अगर हम इन्वर्स कर दें, क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, मतलब अगर हम 1/2 और 1/1 तो क्या करते हैं 1 बड़ा हो जाएगा। मान ले हम लोग क्या एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 5 का, एग्जाम्पल लेते हैं 4 और 5 का। 4 और 5, 4 और 5 क्या होगा, बड़ा कौन है, क्लियरली बड़ा है 5, लेकिन हम इसका इन्वर्स कर दें, क्या कर दें, इन्वर्स करते हैं। अगर हम इसका इन्वर्स कर देते तो क्या हो जाता 90/60, 80/60, 75/60, 72/60। 60 क्या है डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो क्या होगा 90 की वैल्यू बड़ी है, ग्रेट 80 है, 80 से ज़्यादा 75, उसके बाद क्या है सबसे छोटा 72, मतलब 90 बड़ा है 80 से तो सबसे पहले 90, 80 बड़ा है 75 तो दूसरे नंबर पे 80, 75 बड़ा 72 से, तो क्या होगा थर्ड वैल्यू क्या रहेगी, थर्ड नंबर पे 75 रहेगा अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या है उस चीज़ का इन्वर्स हो गया। मान लो हमारे पास क्या है 90/60 होता, 80/60 होता,
75/60 होता, 72/60 होता, तो क्या हो जाता? क्लियरली डिनोमिनेटर सेम, देखते ही लगा देते हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या सीक्वेंस है। लेकिन क्या हुआ है, इन्वर्स हो चुका है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर में चला गया। मतलब हमने जो पढ़ा था इन्वर्स ऑफ द फ्रैक्शन, वही चीज यहाँ पे हो गई है। ठीक है, इन्वर्स हो गया, मतलब फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो बदल गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बदल गया न्यूमरेटर में, तो जो हमारा सीक्वेंस रहता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। ठीक, जैसे 4/5 है, क्लियरली 5 इज ग्रेटर देन 4 इफ वी इनवर्स बोथ 4 and 5। अगर हमने 1/4 लिख दिया, इनवर्स कर दिया, यहाँ पे क्या है 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मान लेते हैं क्या है 2 है, और यहाँ मान लेते हैं 2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ठीक, क्या आ गई 2.5 आ गई। अगर हम लोग क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, 4/2 को 2/4 कर दें, 5/2 को 2/5 कर दें, अब क्या होगा, अब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी हो जाएगी, 2/4 कितना होता है 0.5, क्लियर है, 2/4 0.5 होता है, और 5/2 कितना होता है 0.4। तो 0.5 और 0.4 में से कौन बड़ा है 0.5। मतलब अगर हम किसी भी नंबर को इन्वर्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू घटते जाती है। ठीक है, इन्वर्स का ये तो मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाती है, एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ 4/2 5/2 में कौन बढ़ा था 5/2, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, न्यूमरेटर को चेंज कर दिया डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया न्यूमरेटर से। सिमिलरली इधर भी किया है, न्यूमरेटर को चेंज किया डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को बना दिया न्यूमरेटर, मतलब इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स ऑफ द फ्रैक्शन। तो इन्वर्स ऑफ द फ्रैक्शन में क्या हो गया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, मतलब 5/2 बड़ा है 4/2 से। इन्वर्स करने के बाद क्या हुआ, 2/4 किया तो 0.5, 2/5 किया तो 0.4। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर अगर हमने इन्वर्स कर दिया तो क्या होगा, वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगी। अगर बड़ी वैल्यू है तो वो वैल्यू हो जाएगी छोटी, छोटी वैल्यू तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, हमने कितनी मेथड पढ़ ली, अब हमने पढ़ ली है 3 मेथड्स। डेसिमल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक, सभी से हम निकाल सकते हैं, ठीक, जिससे इजी हो निकालना। अगली मेथड कौन सी हम लोगों के पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोगों के पास क्या दिया 2/3 3/4। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे 2-2 के पेयर। क्या करेंगे, 2-2 के पेयर में ले लेंगे, चाहे हम इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें। मान लेते हैं हम दोनों ने लिया, इन दोनों को लिया है, फिर इन दोनों को, तो 2/3 और किसको लिया है 4/5 को ले लिया मान लो हमने। दूसरा पेयर कौन सा बना लिया हमने 3/4 और 5/6 का। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब क्या किया हमने, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। बात क्लियर। 6 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20। क्लियर, बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इन दोनों में बड़ा कौन है,
ये बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। 4/5 फिर हमने क्या लिया है? 4/5 और 5/6 को लिया। 6 को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया। 25 बाई ये 24, 25 बड़ा कौन है? ये मतलब 5/6 बड़ा है, मतलब 5/6 बड़ा है। ठीक, छोटा कौन सा है? 2/3। छोटा कौन सा है? 2/3। ये वैल्यूज आ गई हम लोगों की 10, 12, 18 और 20। ठीक, तो यहां से क्या आया हम लोगों के पास? इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 10, 4/5 4 में मल्टीप्लाई किया 3 को तो 12 आ गया। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक, ये तो वैल्यू आ गई 10, 12, 18, 20। अगर मान लेते हैं 2/3 और 3/4 को कर ले। 4/5 और 5/6 को कर ले। 4 2 8, 3 3 9, 6 4 24, 5 5/25। क्लियर? तो क्या हुआ, यहां से 2 3 4 5 आया हम लोगों के पास। ठीक, और यहां से क्या आया? 25 24 9 और 8। ठीक, तो 2/3 की वैल्यू सबसे कम है, यहां पे है। 3/4 की क्या है? उससे बड़ी वैल्यू किसकी है? 12 की। 3/4 18, 5/6 20। ठीक है, तो यहां पे ये चीज गलत हो जा रही है। ठीक, हम लोग सिर्फ इतना निकाल सकते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, क्योंकि हमने अब तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हम लोगों ने क्या देखा है कि जो हमने क्वेश्चंस का सीक्वेंस लिखा है वही एक्चुअल सीक्वेंस है फ्रैक्शंस का। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज पर जाएं, इन वैल्यूज पर जाएं, ठीक है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर इन वैल्यूज पर जाएं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 10, 12, 18, 20। ये चेंज हो गई 8, 9, 24, 25। इस चीज में क्या हुआ 8, 9, 24, 25। यहां तो सीक्वेंस इस चीज का भी जम रहा है। ठीक, तो हम इस चीज से ये पता नहीं लगा सकते कि सीक्वेंस क्या है। अगर यहां से सीक्वेंस हमारा ये रहा 2/3, 3/4, यहां से सीक्वेंस तो ये बनना चाहिए ना। कोइंसिडेंटली ये क्या हुआ, सीक्वेंस सेम आ गया। हमने क्या किया है, अगर हमने इन दोनों को लिया है 2/3 और 4/5 को लिया है। ठीक, 2/3 की वैल्यू कितनी आई 10, 3/4 की कितनी आई 18, 2/3 की कितनी आई 10, 3/4 की कितनी आई 18, 4/5 के पास क्या आया 12 और 5/16 के पास आया 12। तो ये तो गलत हो गया ना, मतलब ये तो गलत हो गया 20, 12, 18 और 10। लेकिन हमें पता है कि करेक्ट सीक्वेंस तो यही है, 18 यहाँ आना चाहिए। गलत कैसे हो रहा है? तो ये मेथड में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग ये फाइंड करना इस मेथड में बहुत मुश्किल रहता है, या फिर हम फाइंड ही नहीं कर सकते कि सीक्वेंस क्या रहेगा, कि ऑर्डर क्या रहेगा फ्रैक्शंस का। क्लियर? अगर हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाए तो हम बिल्कुल ये वाली मेथड लगा देंगे जिस टाइप से हमने सॉल्व किया है। 25 कैसे निकाला हम लोगों ने? हमको क्या पता करना है, लार्जर फ्रैक्शन करना है। ठीक, तो दो दो के पेयर बनाए, दोनों में से जो लार्जर है उसको क्या कहते हैं आगे बढ़ाते गए। ठीक, प्ले ऑफ में बढ़ा दिया उसको। इन दोनों का मैच हुआ, बड़ा कौन है ये वाला जीता, इसे आगे बढ़ा दिया। इन दोनों का मैच हुआ, जिसके ज्यादा रन वो जीत गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लार्जर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है इस चीज में। ठीक है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड है, ये हम मेथड तभी यूज करेंगे जब हमसे पूछा जाए लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है, स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है। क्लियर? ये तो हमने क्या किया अभी तक लार्जर फ्रैक्शन के लिए, क्या किया है 2/3 और 4/5 को पेयर ले लिया, एक 3/4 और 5/6 का ले लिया। ठीक है, यहां पे जो बीच वाला है, यहां पे देखिए क्या हो रहा है 10, 12, 18, 24। ठीक है, सबसे छोटा ये है, इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है। इन सब में सबसे छोटा कौन है, ये है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है 20, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है 20। क्लियर है? लेकिन ये हमारी किस चीज के पास वैल्यू आई है, 2/3 केस में 10 आई है, 2/3 केस में कितने वैल्यू आई है, यहाँ पे 8 आई है और यहाँ पे कितनी आई है 10 आई है।
यहाँ से 4/5 की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, यहाँ से 24 आई है 4/12 की वैल्यू। यहाँ से 3/4 की वैल्यू कितनी है 18, और यहाँ से 3/4 की वैल्यू 9 आई है 18। यहाँ से 5/6 के यहाँ पे वैल्यू कौन सी आई 20, यहाँ 5/6 के पास 25 आई है। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज होती जाएगी, जितने हमारे पेयर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा वेराइटी आती जाएगी। अगर हमने इन दोनों का पेयर बनाया तो क्या हुआ, हम लोगों के पास ये वैल्यू आई। अगर हम इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो अलग वैल्यूज आएगी, इन दोनों को बनाएंगे तो अलग वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये तो पता लग रहा है सबसे छोटा कौन है चारों में 8, सबसे बड़ा कौन है 25, सबसे छोटा कौन है इन चारों में 10, सबसे बड़ा कौन है 20। हमें ये तो पता लग रहा है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है, लेकिन हमें यहाँ पे देखिए 9 और 24 ये तो सीक्वेंस में, लेकिन 18 पहले कैसे आ गया, 18 तो यहाँ आना था। अगर 18 यहाँ आ जाता तो इसका मतलब क्या 3/4 यहाँ आ जाता, 3/4 यहाँ आ जाता मतलब 5/6 से छोटा 3/4 है, लेकिन 5/6 से छोटा 4/5, 4/5 से छोटा 3/4 है। तो दिक्कत यहाँ ये आ रही है मिडिल पोर्शन में, जो मिडिल पोर्शन है वहां दिक्कत आ रही है कि सेंटर में वैल्यू कौन सी आएगी। ठीक, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि सेंटर में क्या आएगा। हमने एक बार ये वाली मेथड लगा दी, एक बार ये लगा दिया, दोनों से ये रिजल्ट आया, फिर हमने क्या किया सबसे बड़ा फाइंड आउट कर लिया। ठीक, फिर ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटा फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट कर लेंगे सबसे छोटा फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद कर लेते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोगों को सबसे बड़ा मिल गया सबसे छोटा मिल गया, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रैक्शंस बचे हुए फ्रैक्शंस हैं, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस बचे हुए हैं, तो ये इन दोनों फ्रैक्शंस में बड़ा छोटा कौन है ये फिर फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 5 3 15, 4 4 16, मतलब 4/5 बड़ा हुआ है, 3/4 से बड़ा है 4/5। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हमको 2 के पेयर बनाने हैं, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका फाइनल मैच करवाना है, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा बड़े के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये तो लार्जर फ्रैक्शन निकला, अगर हम लार्जर फ्रैक्शन निकालेंगे तो उस मेथड में या उस टाइम हम लोगों के पास ये नहीं आएगा कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए हमको फिर से एक बार मेथड लगानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कैसे मेथड लगाएंगे हम, देखो इसमें भी हम लोगों ने पेयर बना लिया 2/3 4/5, 5 2 10, 4 3 12। ये नंबर सिर्फ ये बताने के लिए है कि बड़ा छोटा कौन है। ये नंबर कुछ डिनोट नहीं करते हैं कि इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। क्लियर, ये सिर्फ बड़ा छोटा बताने के लिए। हमें स्मॉलर वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फॉर स्मॉलर वैल्यू। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने 2/3 और 4/5 का पेयर बनाया, 5 2 10, 3 4 12। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 ज्यादा है मतलब 4/5 की वैल्यू ज्यादा है, 2/3 की वैल्यू कम है, या फिर ऐसे बोल दें 4/5 की वैल्यू ज्यादा है, 2/3 की वैल्यू कम है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 3 18, 5 4 20। मतलब क्या है, 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। अब हम लोगों को क्या करना है, छोटी वैल्यू निकालनी है, तो छोटी वैल्यू के लिए लड़ाई करवानी है। ठीक है, पहले हमने बड़ी वैल्यू निकाली, इन दोनों में जो जीता उसे प्ले ऑफ में ले गए, इन दोनों में जो जीता उसे प्ले ऑफ में ले गए, दोनों का फाइनल मैच कराया, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई। ठीक है, जैसे आईपीएल में होता है। क्लियर, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आरसीबी। हमें क्या चाहिए, आरसीबी, जो सबसे आखिरी में रहेगी, सबसे छोटी वैल्यू। क्लियर, तो क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या आया, 2/3 आ गई। ठीक, छोटी वैल्यू। यहां से कौन आ गया हम लोगों के पास, 3/4 आ गई, छोटी वैल्यू। 4 2 8, 3 3 9, छोटी, ये बड़ी वैल्यू आ गई दोनों में, ये छोटी वैल्यू आ गई सब में। तो सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे छोटा कौन हो गया, 2/3 सबसे छोटा हो गया। क्लियर, 2/3 सबसे छोटा हो गया। तो इस मेथड से हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है। ठीक, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, हमने सबसे पहले निकाल लिया सबसे बड़ा कौन है, 5/6, मतलब चेन्नई सुपर किंग कौन है और आरसीबी कौन है, 2/3। अब हम लोगों को बीच में है
मुंबई इंडियंस और केकेआर, मतलब दोनों में से किसकी पोजीशन ऊपर रहेगी। ठीक है, सीक्वेंस तो हम लोगों को ये बना लेते हैं हम लोग, सबसे छोटी 2/3, उससे बड़ा हम लोगों को पता नहीं, उससे भी बड़ा नहीं पता, सबसे बड़ा पता है लेकिन हमको 5/6। तो हम लोगों को अगर डिसाइड करना है दोनों में से बड़ा या छोटा कौन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3/4 और 4/5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, हम लोगों ने स्मॉलर वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कौन सी, 2/3 स्मॉलर वैल्यू है। ठीक, स्मॉलर वैल्यू है। अब हम लोगों के पास क्या है, 3/4 और 4/5 में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें ये तो पता है सीक्वेंस जमाना है 4 में, तो सबसे बड़ा कौन सा है 5/6, सबसे छोटा कौन सा है 2/3, लेकिन इन दोनों का क्या फ्यूचर है, हमें थोड़ी पता है कि इन दोनों की वैल्यू किससे छोटी किससे बड़ी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, दो अगर हम लोगों के पास बचते हैं, मान लो 2 फ्रैक्शन है हम लोगों के पास, ठीक है, किसी भी टाइप के हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। 15 और 16 ये बड़ी है, 3/4 क्या है, छोटी है, सॉरी 16 इज ग्रेटर देन 15, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है, 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4, तो हम लिख देंगे 4/5 इज ग्रेटर देन 3/4। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या देखा कि इस मेथड में हमने लार्जर फ्रैक्शन स्मॉलर फ्रैक्शन को कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन हमें कितना ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हमको 2-2 के पेयर बना के सबसे पहले सबसे बड़ा वाला निकालना पड़ेगा, फिर 2-2 के पेयर बना के सबसे छोटा वाला निकालना है, उसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक, सबसे छोटा आया सबसे बड़ा आया, उसके बाद जो बचे हुए हमारे वो हैं, क्या है, हमारे पास जो बचे हुए फ्रैक्शन से हमको उनको भी क्या कहते हैं, कंपेयर करना है। किसी भी मेथड से कंपेयर कर लें, लेकिन कंपेयर तो करना है। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के मेथड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज बहुत कम करते हैं। अगर हमसे सिर्फ पूछा जाए लार्जर फ्रैक्शन क्या है, तो हम तो यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, 4 2 8, 3 3 9, ये छोटा है, 8 यहाँ पे है या 9 है। ठीक, डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखिए अगर लार्जर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि विच इज लार्जेस्ट अमंग देम। ठीक, तो क्या हम क्या लिखेंगे, 2/3 लिख दिया हमने, 3/4 लिख दिया, 4/5 एंड 5/6। ठीक, हम लोग किसी भी 2 को उठा लेते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं जनरली हम लोग, तो हम लोग किस चीज को उठा लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 2 और 4, 3 और 3, 4 2 8, 3 3 9, ये छोटा है, कैंसल, इससे बड़ा ये है, इन दोनों को 5 3 15 कितना होगा, ये कितना होगा 15, इसे ऊपर लिख देते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया है कि भाई ये वाली वैल्यू छोटी है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 5 3 15, 4 4 16। अब हमें ये भी पता लग गया है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, हमने इसे कैलकुलेट किया है, हटा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 6 4 24, 5 5 25, मतलब ये वाली भी छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है। क्लियर, क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि लार्जर फ्रैक्शन कौन सा है, तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। क्लियर। अगर हमसे बोला जाए स्मॉलर फ्रैक्शन, तो मेथड तो सेम ही है, जो बड़ा रहेगा उसे रिजेक्ट कर देंगे हम लोग। कैसे रिजेक्ट कर देंगे, सबसे पहले क्या हम लोगों के पास 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, 4 2 8, 3 3 9, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसे कैंसिल कर दो, इसे उठा लो। ठीक, इसे उठा लिया, इसे और इसे उठा लो, 5 2 10, 3 4 12, ये बड़ा है, ये छोटा है, हमने क्या किया, खत्म कर दिया। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बचा कौन सा कंपेयर करने के लिए, ये बचा है, 6 2 12, 3 5 15, ये बड़ा है, ये छोटा है, हम लोगों का आंसर क्या है, ये वो बड़ी वैल्यू है, 15 इज ग्रेटर देन 12।
ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2/3 इज स्मॉलर अमंग देम। ठीक है, तो ये मेथड रहती है सबसे बड़ी फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए और सबसे छोटे फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था। क्या था स्टेटमेंट? इफ क्या था, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ऑल द फ्रैक्शंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 1। बात समझ में आ गई? डिफरेंस कितना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में 1 1। अगर ऐसा होता है, इफ स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन, if the difference between the numerator and denominator for all the fractions are constant, चाहे ये डिफरेंस कितना का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो। इस केस में क्या है, इन फ्रैक्शंस में डिफरेंस कितना है 1 1 1 1। अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन होता 3/5, 7/9, 3/5, 9/11, ठीक है, 13/15, 21/23। यहां डिफरेंस कितने का है 2 का, यहां डिफरेंस कितने का है 2 का, ठीक है, यहां भी कितना डिफरेंस है 2 का, यहां भी डिफरेंस कितना है 2 का। ठीक है, ये किस चीज में काम आएगा, जब हम लोगों के पास क्या दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या दिया हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो क्या होगा, देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, और इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ऑल फ्रैक्शंस आर सेम, देन द हायर फ्रैक्शन इज द वन विच हैव द ग्रेटर न्यूमरेटर। मतलब जो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा। ठीक, 2 3 4 5, बड़ा न्यूमरेटर कौन है, 5 है। इस केस में क्या होगा, बड़ा कौन सा है, 23, 23 इज ग्रेटर। अगर 23 ग्रेटर है तो क्या होगा, ये कितना होगा 5/3, कितना होता है 0.6। 9/11 कितना होगा 0.8, कितना होगा 0.8 जा 11 8 जा 88, 21.81। 15/13 कितना होगा 0.8 जा 120, 100, कितना हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 23, 0.9 के आसपास कुछ समथिंग। तो क्या देखने में आ रहा है 0.6, 0.81, 0.86, 0.9। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है 0.9 है। ठीक, ये हमने या तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद लिख लिया, या फिर हम लोग इसे सिंपल ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि अगर डिफरेंस सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सभी के लिए, तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। ठीक, तो बड़ी वैल्यू कौन सी, 5/6 इज ग्रेटर देन 5/6। पहले का आंसर कितना आ गया 5/6। दूसरे का आंसर तो सभी केस में सेम ही है, स्मॉलर फ्रैक्शन 2/3। सीक्वेंस क्या आ गई, सीक्वेंस क्या आ गई हम लोगों के पास, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा न्यूमरेटर सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटा न्यूमरेटर उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटा न्यूमरेटर उससे छोटी वैल्यू, उससे छोटा न्यूमरेटर सबसे छोटी वैल्यू। तो सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा, सीक्वेंस जो रहेगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यही तो रहेगा, क्या रहेगा, यही तो रहेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। हम लोगों ने कितने टाइप्स पढ़ लिए, हम लोगों ने टोटल कर लिए हैं 5। ठीक, एक ही क्वेश्चन को हमने 5 तरीके से सॉल्व किया है। कैसे,
हमारे पास क्या गिवन है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन ने, विच इज द लार्जर फ्रैक्शन, विच इज द स्मॉलर फ्रैक्शन एंड अरेंज देम फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। वो बोल सकता था डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, तो हम लोग क्या करते, सीक्वेंस चेंज कर देते, बस क्या कर देते, सीक्वेंस चेंज कर देते और कुछ नहीं करते। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी मेथड पढ़ी, सबसे पहले पढ़ी हमने मेथड डेसिमल मेथड। ठीक, डेसिमल मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डेसिमल मेथड में क्या होता है, द फ्रैक्शन इज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स एंड देन बाय कंपेयरिंग देयर डेसिमल वैल्यूज वी फाइंड विच वन इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर एंड वी ऑल्सो फाइंड देयर ऑर्डर्स, ऑर्डर और सीक्वेंस। क्लियर। और क्या होता है कि हम लोग डेसिमल वैल्यूज को डेसिमल फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को डेसिमल में, जब हम लोगों के पास गिवन हो कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, या फिर अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो एक कंडीशन और होती है, जब हम क्या कहते हैं डेसिमल यूज करते हैं, जब क्या कहते हैं हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्मॉल वैल्यूज हो। ठीक, जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो। कर तो हम लोग सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। मान लेते हैं हम लोगों को वैल्यू कितनी दी गई है, मान लो दी गई है 21/186। ठीक है, 187 मान लेते हैं। ठीक है, 187। तो क्या हम कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे इतना डेसिमल वैल्यूज में? ठीक है, या फिर हम लोगों को वैल्यूज दी गई है 3/187, 6/212। ठीक, तो क्या हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, हमारे पास और मेथड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करी है। तो डेसिमल मेथड वही काम आती है मैक्सिमम टाइम जब हमारे पास जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या है, बहुत स्मॉल हो। ठीक है, इजीली कैलकुलेट हो जाती है। दूसरी मेथड हम लोगों के पास क्या थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा दूसरी मेथड में? दूसरी मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बाय कन्वर्टिंग और बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। पहले हमने डिनोमिनेटर के लिए पढ़ा था कल, तो हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर के लिए पढ़ लेते हैं। बाय मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन सेम। ठीक है, कंक्लूजन निकाल रहे हैं अभी हम लोग कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या क्या हमारा कंक्लूजन रहा है इस क्वेश्चन को करने से। ठीक, तो दूसरी मेथड कौन सी थी, बाय मेकिंग डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन सेम। कैसे बना सकते हैं, डेसिमल का वो ले सकते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, जिसको सेम बनाना है उसका एलसीएम लेना है, क्लियर सी बात है। ठीक, जिसका एलसीएम लेंगे वही सेम बनेगा। मान लो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर सेम बना दिया, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, तो मेन बात यह है कि हम लोग क्वेश्चन करें न्यूमरेटर से करें या डिनोमिनेटर से, दोनों के जो आंसर्स रहेंगे वो इनवर्स हो जाएंगे। क्यों, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर हम इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में तो इनिशियली 1/1 था, 2 के अपॉन में 2/1 था। अगर हम इनवर्स कर देंगे तो क्या होगा, 1/1 तो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरी वैल्यू है 2/1 वो हो जाएगी 1/2। तो पहले 2 बड़ा था 1 से, अब हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0.5 से। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। क्लियर, तो वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर को पहली मेथड में डिनोमिनेटर को सेम कर दिया एलसीएम लेके। तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी फ्रैक्शन की, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्लियर, छोटी वैल्यू कौन सी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। क्लियर, तो हमारे पास पूरा सीक्वेंस बन जाता है, हमें अलग अलग फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहती कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा है। हम लोग एलसीएम मेथड लगाएंगे, चाहे वो न्यूमरेटर के लिए हो डिनोमिनेटर के लिए हो, जो आंसर रहेगा हमारे पास वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने कौन सी मेथड पढ़ी, बाय मेकिंग न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन सेम। कैसे बनाएंगे, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड कन्वर्ट ऑल द न्यूमरेटर्स इन सेम वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी वैल्यू में सेम चीज का मल्टीप्लाई करते हैं या सेम चीज का डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, उस चीज की वैल्यू वही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। मान लो 2 में हमने मल्टीप्लाई किया है, 2/6 में मल्टीप्लाई किया हमने कितना, 3 और 3 का, तो कितना होगा 6/18।
उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वापस से 2/6 आएगा। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एलसीएम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर सेम है तो क्या होगा, उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे कि द फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब वो फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है अभी। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, न्यूमरेटर को सेम बना दिया न्यूमरेटर का एलसीएम लेके। ठीक, उसके बाद यहाँ पे चीजें रिवर्स हो जाती है। जैसे हमने डिनोमिनेटर में क्या किया था, डिनोमिनेटर अगर सेम बना दे तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है तो जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा उसकी वैल्यू भी कम रहेगी। डिनोमिनेटर के केस में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के केस में बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनवर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है और न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज है तो न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। अगर न्यूमरेटर सेम है हम लोगों का तो इनवर्स हो जाएगी चीजें, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू छोटी और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू और जिसका न्यूमरेटर छोटा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहाँ कारगर साबित होती है और कहाँ यूजफुलनेस देती है अपनी, जहां पे या तो हम किसी दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर लें या फिर हमसे पूछा जाए सिर्फ लार्जर फ्रैक्शन क्या है स्मॉलर फ्रैक्शन क्या है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि उसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए तो हमारा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ पे क्या कहते हैं काम तो करेगा, हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिवली यूज नहीं होगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। हमें कंपेयर करना पड़ेगा एक को दूसरे से, दूसरों को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, फिर एक बार कंपेयर करेंगे हम चारों फ्रैक्शंस को, उसके बाद हम लोगों के पास कौन सी वैल्यू आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चारों को कंपेयर करने के बाद सिर्फ हमारे पास एक वैल्यू आती है लार्जर फ्रैक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, चारों को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, स्मॉलर फ्रैक्शन। उसके बाद भी हम लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि उसका ऑर्डर कौन सा है। ठीक, सिर्फ हमारे पास रहेगी स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू। अगर हमसे पूछ लिया जाए असेंडिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो जो बचे हुए फ्रैक्शन से हमें उनको भी कंपेयर करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी मेथड से करें। तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं कौन सी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2 के लिए। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे, इन दोनों में हम लोग लगाएंगे। जो हम लोगों को बड़ी वैल्यू लगती है उसे हम सेकंड पोजीशन पर रख देंगे, जो छोटी वैल्यू आएगी उसे थर्ड पोजीशन पे या फिर सेकंड लास्ट पोजीशन पे रख देंगे। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, एक मेथड और या फिर एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, हम लोगों ने कल एक स्टेटमेंट लिखा था। क्या स्टेटमेंट लिखा था, हमने लिखा था कि इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनना, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर and denominator is same or constant for all the fractions, just like in this case fraction 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6 सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो 3/5, 9/11, 13/15, 21/23 तो क्या होगा, 5 - 3 2, 11 - 9 2, 15 - 13 2, 23 - 21 2। कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 10 हो। अगर कांस्टेंट है तो इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम और से कांस्टेंट, देन द फ्रैक्शन हैविंग बिगर न्यूमरेटर इज द बिगर वैल्यू। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है या सेम है तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट रहा दोनों के बीच का डिफरेंस, किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, छोटी वैल्यू कौन सी है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है। क्लियर। तो यहां से हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके यूज कर लिए, बहुत सारी मेथड्स यूज कर लिए हम लोगों ने, और ये भी देख लिया है कि किस मेथड से हम किस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक।